हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं करंट से रिलेटेड, जो है गुलियन बेयर सिंड्रोम। मतलब एक डिजीज़ से रिलेटेड, एक सिंड्रोम से रिलेटेड हम टॉपिक लाए हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो ये होगा आपका गुलियन बेयर सिंड्रोम। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं GBS बोलूँगी, ठीक है, GBS, गुलियन बेयर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के बारे में हम जानेंगे कि क्यों हम इसको पहले पढ़ रहे हैं, हम ये जानेंगे। फिर कि इसका मतलब क्या है, क्या होता है इस सिंड्रोम में, इसके क्या लक्षण हैं, ठीक है, इसके क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। मतलब अगर किसी को होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से ये हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट गुलियन बेयर सिंड्रोम। पहले हम जो GBS, मैंने इसको लिखा है शॉर्ट में, इसको हम आज इसलिए पढ़ रहे हैं जो पेरू, एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। पेरू साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जिसमें इसको चिंताजनक, मतलब इसको एक टेंशन वाला सिंड्रोम बोला गया है, ठीक है। और वो क्यों बोला गया है, चिंता युक्त इस पर दिखाई गई है, चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने 90 दिनों के लिए, मीन्स 90 डेज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, यानी कि नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। 90 डेज के लिए उन्होंने क्या घोषणा कर दी है, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, इस सिंड्रोम को लेके पेरू में। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले एक आउटब्रेक इससे रिलेटेड देखा था 2019 में। GBS के बड़े प्रकोप को उन्होंने अनुभव कर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इस GBS को लेके, गुलियन बेयर सिंड्रोम को लेके एक चिंता व्यक्त करी है कि भाई ये आगे के समय में ना आए। तो इसलिए उन्होंने एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी है, घोषणा कर दी है कि भाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल, हम इसको, इस सिंड्रोम को उसमें रखेंगे और इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि 2019 में उनके पास 683 एक्टिव केसेस थे, मतलब 683 लोगों को गुलियन बेयर सिंड्रोम से गुजरना पड़ा था। और इसका जहाँ तक अब तक कोई इलाज नहीं है गुलियन बेयर सिंड्रोम का। तो इसी से बचने के लिए उन्होंने ये इमरजेंसी घोषणा करी। आइए जानते हैं इसके लेके कि गुलियन बेयर सिंड्रोम क्या है। मैंने एक फिगर लगाई है आपके लिए कि गुलियन बेयर सिंड्रोम को समझने के लिए। अब देखिए, इसका नाम है गुलियन बेयर सिंड्रोम। ये एक हमारा क्या नर्वस सेल है, ये हमारा, ये आपको पता होगा, ये पेरिफेरल नर्वस सेल है हमारा, ठीक है। इसमें ये एक्सोन्स हैं और ये डेंड्राइट्स हैं हमारे, ठीक है। अब इस एक्सोन्स पे जो माइलिन शीथ है वो क्या होने लगती है, डीमाइलिनेशन होने लगती है। ये माइलिन शीथ है हमारी, इसको माइलिन बोलते हैं। तो ये जो माइलिन शीट है हमारी, जो ब्लू ब्लू कलर की, ये टूटने लगती है, या तो एक तरीके से हम बोले डीमाइलेशन, या फिर मतलब वो टूटने लगती है, जिससे क्या होता है, हमारे मसल्स, जो हमारे मसल्स होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। और कुछ महीने बाद अगर ये होता रहे तो हमें पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं बचती, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, नर्वस सेल्स मर रहे हैं और हम कोई कार्य नहीं कर पाते। तो उसे हम पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो गुलियन बेयर सिंड्रोम है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि भाई इसकी कंडीशन है, ये अपने इम्यून सिस्टम को ही अटैक करने लगता है, ठीक है। ये एक कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम, मतलब हमारे ही शरीर का इम्यून सिस्टम अटैक करता है नर्वस सिस्टम को, अटैक करने लगता है किसको, नर्व्स को। जो भी मैंने नर्व सेल्स दिखाई हैं आपको, नर्व सेल्स को भी अटैक करने लग जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी सेल्स टूटने लग जाती हैं, फंक्शन नहीं कर पाती प्रॉपर, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, हम ना ही अच्छे से चल पाते हैं, ना कोई फंक्शन कर पाते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे
हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही नर्व सेल्स में अटैक करने लग जाता है। ठीक है, अब नर्व सेल की बात करिए तो कौन सी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको मैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में कमजोरी, दर्द एवं सुन्नता, जिससे मैं वही बोल रही हूँ पैरालिसिस हो जाते हैं एक मोमेंट के बाद। अगर ये 6 से 12 महीने या उससे अधिक समय ये रहता है, अगर ये 6 से 12 महीने तक ये उससे अधिक रहता है तो हमें पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, कितने कम समय में ही हमें पैरालिसिस के स्टेज में ले जा रहा है गुलियन-बेयर्स सिंड्रोम। इसलिए इन्होंने, पेरू ने चिंताजनक इस पर दिखाया है कि भाई इस बार हम सेफ्टी मेजरमेंट्स लेंगे। मांसपेशियों की गति, दर्द या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है हमारा। ठीक है, ये एडल्ट और मेल में अधिक सामान्य है। मतलब ये ज़्यादातर गुलियन-बेयर्स सिंड्रोम किसको अफेक्ट कर रहा है, एडल्ट्स को एंड मेल्स को। मतलब पुरुषों में ज़्यादा होता है गुलियन-बेयर्स सिंड्रोम एज कंपेयर टू फीमेल्स। मतलब महिलाओं में ये कम है, पुरुषों में ये ज़्यादा होता है। ये सभी उम्र के व्यक्तियों को में हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग एज में हो या फिर वो बुढ़ापे में हो, किसी को भी गुलियन-बेयर्स सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, बट ज़्यादातर ये पुरुषों में होता है और एडल्ट्स की स्टेज में होता है। क्लियर? अब जैसे मैं नर्व्स का आपको बता रही हूँ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सेल्स को ये अटैक करता है। हमारा इम्यून सिस्टम ही नर्व सेल्स को डैमेज करने लग जाता है, खराब करने लग जाता है। तो हमारी नॉर्मल नर्व है ये वाली। इससे मैंने आपको जिस इमेज में आपको ये दिखाया था, ये फिगर जब मैंने दिखाई थी कि मैंने आपको दिखाया था ना, माइलिन है, ये एक पूरा नॉर्मल हमारा डेंड्रिटिक सेल है, इसमें ये माइलिन शीट है इस एक्सोन पे। तो इस एक्सोन को ही मैंने जूम करके इस फिगर में लगाया है आपके समझने के लिए। वही मैं जूम करके यहाँ ले आई हूँ। ये एक्सोन पे हमारी माइलिन शीट थी, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब क्या हुआ है, हमारा ही इम्यून सिस्टम इस माइलिन शीट को अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइलिन टूटने लग जाती है। देखो यहाँ से माइलिन है ही नहीं, ये टूटने लगी है। या तो ये पूरे अच्छे से इसने इसको कवर अप किया हुआ था एक्सोन को, ठीक है, बट क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो गया और इसी के ही अटैक करने लग गया। तो क्या हुआ, ये टूटने लग गई। ठीक है, जो उसने कवर किया हुआ था यहाँ पे है ही नहीं, गायब होने लग जाती है धीरे धीरे। ऐसे ही पूरी जो लेंथ थी उस पे से, जो इस पे ये माइलिन शीट होती है, ऐसे ये टूटने लग जाती है, ये होती ही नहीं है फिर माइलिन शीट। ये फिर क्या बचता है आपका, बस एक ट्यूब बचती है, एक्सोन बचता है, जिसमें माइलिन शीट नहीं है, जिससे हमारा क्या हो गया, जो फंक्शन है वो ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, हम काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये नर्व अफेक्टेड है गुलियन-बेयर्स से। अब ये जब एक शीट थी, एक कवर था इसके ऊपर जो टूट गया, फिर उस कवर के टूटने से क्या हुआ, जो हमारा फाइबर था अंदर का वो डायरेक्ट एक्सपोज होने लगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लगा फ्लूइड्स के। क्लियर? और क्लियर से समझाऊं तो ये एक सेल था जिसको मैंने जूम करके इतने पार्ट को मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इस माइलिन को जो टूटने लगता है ये हमारा नॉर्मल हमारा नर्वस सेल है, नर्वस सिस्टम का। अब क्या हुआ, जब ये नर्व्स अफेक्टेड होने लग जाती है, ये नॉर्मल नर्व है हमारी ये वाली, जब ये नर्व हमारी अफेक्टेड होने लग जाती है यानी कि टूटने लग जाती है गुलियन-बेयर्स सिंड्रोम की वजह से, हमारा इम्यून सिस्टम इनको ही अटैक करने लगता है, इनको खाने लगता है, या हम बात करें सीधी भाषा में तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वीक होने लगेगी, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सही से काम नहीं करेगा, मसल्स हमारे कमज़ोर होने लगेंगी। ठीक है, तो इनके कुछ सिम्टम्स हम जान लेते हैं क्या क्या है। जब ऐसा कुछ होगा तो इंसान क्या होगा, वीक होगा, कमज़ोर होगा। तो पहला सिम्टम्स क्या होता है कि हमारे हाथों में टिंगलिंग होने लग जाती है, कि ऐसे कि कोई अंदर कुछ तो हो रहा है बट हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। हम महसूस तो कर पा रहे हैं पर हम बयान नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है। वो टिंगलिंग होने लग जाती है, जैसे गुदगुदी सी हमें होने लग जाती है। नमनेस, नमनेस मतलब कि मेरे हाथ में जान ही नहीं है। हम बोलते हैं ना कि सो गया, कभी कभी हम बोलते हैं कि हमने हाथ अपना ज़्यादातर नीचे रख के सो गए पूरी रात, तो हमारा हाथ सुबह सो गया, फिर थोड़ी देर बाद चींटियाँ सी उसमें चलने लग जाती है, उसको हम जैसे थोड़ा बहुत हिलाते हैं
तो वो कुछ टाइम के लिए वो नम हो जाता है, जैसा बोल जाते हैं सो गया, नमनेस, तो वो नमनेस हो जाती है। हमें चबाने में प्रॉब्लम होती है, हम कोई खाना कोई भी खाएं उसमें हमें दिक्कत होने लग जाती है। वहीं बोलने में हम क्लियर बोल नहीं पाते, हम स्टैमर या फिर मतलब हकलाने लगते हैं, या फिर हमसे बोला नहीं जाता प्रॉपर वर्ड्स, तो इसलिए बोलने में भी दिक्कतें आने लग जाती हैं क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। हमें चलने में भी दिक्कत आती है, जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम, जब भी हमारी नर्व सेल ही खराब हो जाएंगी, जो सही से हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हम सही से चल भी नहीं पाएंगे, कोई फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि 6 से 12 महीने से अधिक अगर ये रह जाए तो हमें पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, हम पैरालिसिस की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं वो देख लेते हैं। इसका अब तक कारण अननोन है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया गया, नहीं पता सही कारण कि ये किस वजह से होता है, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बस यही कहा जाता है कि हेल्दी लाइफ मेंटेन करें, कि हेल्दी लाइफ को मेंटेन करके रखा जाए, क्योंकि इसका कारण अभी तक नहीं जाना गया है, अननोन है। जो भी इसका स्पेसिफिक रीज़न है, नहीं पता कि किस वजह से गुलियन-बेयर सिंड्रोम होता है। वहीं WHO ने कहा कि माना है कि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, कि ये संक्रमण है जो ये फैलता है, कि इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है गुलियन-बेयर सिंड्रोम, या तो वो किसकी वजह से, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जीवाणु या विषाणु संक्रमण से हो सकता है। बैक्टीरियल, या तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता होगा, या फिर उन्होंने बोला वायरल इन्फेक्शन से होता होगा, ऐसा WHO ने माना है, ठीक है। फ्लू जैसे संक्रमण, जैसे हमने बहुत सारे बर्ड फ्लू, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू वगैरह ये सब सुने हैं, संक्रमणों में GBS होने का जोखिम फ्लू के टीके से होने वाले जोखिम से कहीं अधिक है। मतलब जो फ्लू होता है उससे ज़्यादा जोखिम किस में है, GBS का होने में, क्योंकि GBS तो हमारी ज़िंदगी ही ले रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि इसको भाई ठीक करने के क्या क्या इलाज हैं, अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट इसका क्या है कि भाई हम टाइम टू टाइम अपने न्यूरोलॉजिकल चेक्स कराते रहे, अपने नर्वस सिस्टम को चेक कराते रहे डॉक्टर से, ठीक है, क्योंकि इसका आज तक जो प्रॉपर या फिर बात करेंगे कोई दवाइयों में इलाज नहीं है इसका, ठीक है। हम अपनी ऑक्सीजन को मेंटेन करते रहे, मॉनिटर करते रहे कि हमारे अंदर क्या ऑक्सीजन का रेट है, ऑक्सीजन फ्लो, ठीक है। दूसरा हम करें कि जो हमारी, क्योंकि हमारी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, पेरिफेरल को, तो हम अपना वो भी फंक्शन चेक कराते रहे, ठीक है, हार्ट का, हार्ट रेट वगैरह ये सब, मतलब फुल बॉडी चेकअप हम टाइम टू टाइम कराते रहे इसमें। तो एक ये इसके ट्रीटमेंट है। जो मेडिकल फील्ड में इसका ट्रीटमेंट है वो है प्लाज्मा फेरेसिस। अब प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, मतलब अगर किसी को गुलियन-बेयर सिंड्रोम हुआ है, डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस कराने के लिए। प्लाज्मा फेरेसिस बेसिकली, जैसे इसका टर्म बता रहा है, प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा जो आपके ब्लड के अंदर होता है उसको एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। ये होता है आपका एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा को एक्सचेंज करना प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसेस कहलाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर आपके क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा में आपका पानी है, सॉल्ट है और एंजाइम्स है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आते हैं, प्लाज्मा हमारा कंटेन करता है वाटर, H2O, ठीक है, सॉल्ट होता है, और क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं शरीर के लिए, ठीक है। अब प्लाज्मा फेरेसिस में होता क्या है बेसिकली, अब इसमें क्या करेंगे, या आपके शरीर से ब्लड लेंगे, ठीक है, ब्लड से ये फिर प्लाज्मा अलग कर लेंगे। यहाँ इन्होंने ब्लड लिया, ब्लड से इन्होंने प्लाज्मा सेपरेट कर लिया, और प्लाज्मा से जितना भी वेस्ट, उन प्लाज्मा से इन्होंने सेल वेल सब कुछ निकाल लिए, ठीक है। लिक्विड पोर्शन उन्होंने पूरा अलग कर दिया ब्लड से। जब इन्होंने लिक्विड पोर्शन रिमूव कर दिया सारा ब्लड से, तो उन्होंने सिर्फ ब्लड सेल्स आपके दोबारा पंप कर दिए यहाँ पे, ठीक है। ब्लड सेल्स दोबारा पंप कर दी, जिससे क्या होंगी, वो शरीर में जाके दोबारा प्लाज्मा बनाएंगी,
और फिर आपको प्लाज्माफेरेसिस कराना होगा जिंदा रहने के लिए। फिर आपका वो ब्लड लेंगे, ब्लड से प्लाज्मा अलग करेंगे, ठीक है, और जितना भी वेस्ट होगा वो रिमूव करके फिर वो क्या पंप करेंगे, एक फ्लूइड, एक सबस्टेशनल फ्लूइड, क्योंकि सेल्स को मतलब तैरने के लिए एक तरल पदार्थ तो चाहिए, फ्लूइड तो चाहिए, तो वो एक सब्स्टिट्यूशनल फ्लूइड उसमें ऐड करके वो सेल्स के साथ आपका डाल देंगे शरीर के अंदर। फिर कुछ टाइम बाद फिर वो सेल्स प्लाज्मा बनाएंगी और फिर वो प्लाज्मा को रिमूव करेंगे विथ सेम प्रोसेस। तो ये रिपीट किया जाता है हर एक टाइम इंटरवल के बाद, इसको दोहराया जाता है। तो प्लाज्माफेरेसिस एक ट्रीटमेंट है जो गुलियन-बेयर सिंड्रोम में करा जाता है। इसमें से आपके खून में से प्लाज्मा को अलग करके एक दूसरा फ्लूइड डाला जाता है, सब्स्टिट्यूट बोल लीजिए कि प्लाज्मा की जगह एक सब्स्टिट्यूट डाल रहे हैं, और सेल्स के साथ फिर दोबारा शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली प्लाज्मा का एक्सचेंज हो रहा है, ओके। तो ये सब गुलियन-बेयर सिंड्रोम के बारे में आज हमने बताया कि रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम या नर्व सेल्स को ही हमारा इम्यून सिस्टम खाने लगता है गलती से, ठीक है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शन करना प्रॉपरली नहीं कर पाता, जिससे वो गलती से हमारे ही नर्व सेल्स को खाने लगता है, जिससे हमारे शरीर को दिक्कतें होती हैं। उस सिंड्रोम को हम गुलियन-बेयर सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम के लिए हम फिर कोई एक और करंट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।